सो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट सेकंड में आज हम जो है मोड ऑफ इरप्शन और नेचर ऑफ इरप्शन, इस बेसिस पे हम वॉल्केनो को क्या नाम देते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ इरप्शन, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली सेंट्रल टाइप एंड फिशर टाइप। सेंट्रल टाइप और फिशर टाइप में फ़र्क क्या है? सेंट्रल वर्ड इससे जो है लिटरल मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, वॉल्केनिज्म जो है, इसमें जो इरप्शन या एक्टिविटी है वो सेंट्रली जो प्रोसेस कुछ होता है वॉल्केनो के। सो ये सेंट्रल टाइप जो है, इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये कोनिकल हिल होता है, जैसे लास्ट टाइम पार्ट्स में मैंने आपको बताया था। उसके समिट पे जो है डिप्रेशन होता है जिसको हम क्रेटर कहते हैं, और जो ओरिफिस या मुंह होता है, ओपनिंग होती है पाइप की या ट्यूब की, जिसके ज़रिए से अपवेल होता है लावा और मैग्मा, फिर इरप्ट होके फिर सरफेस पे पहुंचता है, फिर हम उसको लावा कहते हैं। तो विच इज़ कनेक्टेड इन द सब सरफेस विद द मैग्मा चैम्बर और रिजर्वायर। सो ये बाउल शेप डिप्रेशन जो है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं, इसी के ज़रिए से फिर बाहर जो मटेरियल आता है, मोल्टन रॉक मटेरियल, ओके, तो दैट इरप्ट्स एंड रीचेस द अर्थ's सरफेस। सो सिंपली हम कहेंगे जो सेंट्रल टाइप ऑफ जो वॉल्केनो होता है, तो इन सेंट्रल टाइप ऑफ वॉल्केनो व्हाट हैपन्स, दिस पायरोक्लास्ट मटेरियल, या हम ये कह सकते हैं हॉट मोल्टन मटेरियल, it erupts or it upwells through a single pipe, central single pipe or vent, and erupts or ejects onto the surface of the earth. ओके, इसमें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, बोथ ऑल द प्रोडक्ट्स जो हैं वो इरप्ट होते हैं थ्रू ए सिंगल सेंट्रल पाइप, वॉल्केनिक पाइप या वॉल्केनिक कंड्यूट। जितने भी एक्टिव वॉल्केनिज्म मोस्टली, जैसे माउंट वेसुवियस है, माउंट या वेसुवियस वॉल्केनो भी हम कह सकते हैं, वेसुवियस जो इटली में है, एटना, these are all active, फुजियामा, माउंट पीले, these are all central type of volcano in which central type of eruption takes place। ओके, ये एक्टिव भी हैं, और सेंट्रल टाइप जो मोड ऑफ eruption इन एक्टिव वॉल्केनोज में, दैट इज थ्रू अ सिंगल पाइप और कंड्यूट, द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, gaseous, liquid and solid fragments, smaller bigger fragment, जो हम पायरोक्लास्ट कहते हैं, वो erupt होते हैं with a bang, with a explosion। so next is fisher type of eruption। fisher type of eruption हम किन को कहेंगे? fisher type of eruption, fisher means crack, fracture, okay, fisher in other words crack भी इसको हम कहेंगे, fracture भी हम इसको कहेंगे। so there are closely deep fractures, close fractures in this crust, yeah, in the upper crust, yeah, in the lithosphere, so particularly in the oceans, okay, along mid Atlantic ridge जैसे है, तो इन fractures के along, इन deep closely placed fractures के along क्या होता है, जो लावा है वो erupt होता है। ओके, इन deep fractures के along लावा अपवेल होता है, और वो सरफेस पे इरप्ट हो जाता है या इजेक्ट हो जाता है। ओके, तो इनको हम फिशर टाइप ऑफ इरप्शन कहते हैं, विच इरप्ट थ्रू ग्रुप ऑफ पैरेलल और क्लोज्ड फिशर्स फ्रैक्चर्स। दिस वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस अलोंग दोज फ्रैक्चर्स। सो ये जो शेयर फिशर टाइप इरप्शन में एक खासियत क्या है कि जो लावा जो फ्लो करता है वो थिन होता है, बेसाल्टिक होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये थिन वॉल्केनो इरप्शन जब होता है, लावा क्योंकि थिन होता है, बेसिक कंपोजिशन इसकी होती है, ओके, बेसिक नेचर होता है उसका। तो इस बेसिक नेचर और कंपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो इरप्शन होता है वो एक्सप्लोजिव टाइप नहीं होता है, बल्कि क्वाइट होता है, क्वाइटली थोड़ा सा फाउंटेन इजेक्ट होगा, फ्यू मीटर्स, फ्यू टेंस ऑफ मीटर इनटू एयर, जेट सा, देन
it's because it is liquid like, fluid like, so it spreads, forms thin sheets. Okay, it forms sheet like structures, flow like structures. ओके क्योंकि ये जो है नेचर ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्रंटल टाइप को हम एक्सप्लोजिव टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन होता है, इजेक्शन जब वॉल्केनिक मटेरियल होता है, हॉट मोल्टन मटेरियल, सॉइल, लिक्विड, गैसेस। तो एक्सप्लोजन क्यों होता है? क्योंकि साथ साथ में ये भी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर जो हॉट मोल्टन मटेरियल होता है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, दैट मीन्स ये थिक होता है। हाई विस्कोसिटी आपने केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। जिस तरह अगर हम हनी लेंगे और वाटर लेंगे, हनी जो है वो थिक है, उसकी विस्कोसिटी हाई है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, so because it is thick it is having high viscosity, whereas water flows easily, इसकी फ्लूइडिटी हाई है। तो इस थिकनेस की वजह से, थिकनेस क्यों है, हाई विस्कोसिटी क्यों है? क्योंकि जो ये लावा है या हॉट मोल्टन मटेरियल या मैग्मा जो है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो है सिलिका कंटेंट जो है वो बहुत ही हाई है, ग्रेटर देन 65% कंपोजिशन जो है वो सिलिका है, सिलिकेट्स हैं। तो उसके क्योंकि सिलिका में सेल्फ पोलिमराइजेशन होती है, ओके, टेट्राहेड्रॉन आपस में जो कॉर्नर्स पे फिक्स हो जाते हैं या इनकी यूनियन हो जाती है, जॉइन हो जाती है, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये सिलिकेट्स थोड़ा थिकनेस इम्पार्ट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं विस्कोसिटी को। इसकी वजह से जो है, क्योंकि लावा थिक होता है या रादर मैग्मा थिक होता है, जो गैसेस होते हैं इस हाई विस्कोसिटी की वजह से गैसेस जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, उनकी पार्शियल प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो क्योंकि गैसेस मोबाइल होते हैं तो वो अपना पाथ जो है ढूंढते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। तो इसकी दैट इज़ वाई कि जब ये सरफेस के नज़दीक पहुंच जाता है तो एरप्शन होता है, तो एक्सप्लोजन हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी, एसिडिक नेचर एंड गैस कंटेंट इज़ मोर, विच क्रिएट्स पार्शियल प्रेशर और इंक्रीजेज प्रेशर। तो वायर जो फिशर टाइप है, जैसे मैंने कहा ये बेसिक कंपोजिशन है बेसाल्टिक, इसमें सिलिका कंटेंट होता है लेकिन लेस देन 50%, अराउंड 50% होता है, 45-50% लाइक समथिंग दैट। तो बेसिक कंपोजिशन की वजह से जो लावा होता है, ओके, इसको मैं अब इससे रिलेट करता हूँ जिस तरह मैंने इससे यहाँ पे किया। तो जो हॉट मोल्टन मटेरियल जो होता है जिसको हम मैग्मा कहेंगे वो थिन होता है। तो इसमें बहुत ही थिननेस की वजह से गैस ज़्यादा ट्रैप नहीं होते हैं, लिटिल गैसेस आर प्रेजेंट बिकॉज सिलिका कंटेंट इज़ रिलेटिव ऑन अ लोअर साइड। तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है, तो फ्लूइडिटी की वजह से ये फ्लो करता है, ओके। इसलिए गैस में ज़्यादा नहीं होते, तो जो एरप्शन होता है वो क्वाइट टाइप एरप्शन होता है, ओके। और ये जब इरप्शन होता है ये थ्रू सेंट्रल पाइप नहीं होता है, बल्कि फ्रिशर्स के अलॉन्ग, फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग होता है, लॉन्ग फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग। तो इसलिए इसको क्वाइट मीन्स खामोश, वर्ड लिटरल मीनिंग इसका अगर आप ढूंढेंगे या जानेंगे तो क्वाइट का मतलब खामोश होता है, ओके, नॉट वायलेंट। सो दैट इज़ वाई इसको हम फिशर टाइप को हम क्वाइट टाइप भी कहते हैं, सेंट्रल टाइप को हम वायलेंट टाइप या एक्सप्लोजिव टाइप भी कहते हैं। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। सो एग्जांपल अगर हम देखेंगे जितने भी एक्टिव वॉल्केनो, जैसे मैंने वेसुवियस का, माउंट फुजियामा, माउंट पिली या इटना वॉल्केनो, ये सभी जो है एक्सप्लोजिव टाइप है और सेंट्रल टाइप है। फिशर टाइप जो है जिसमें क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन होता है, ये मोस्टली कहाँ पर हैं, हवाईन आइलैंड्स हैं, हवाई जगह का नाम है, और हवाईन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं ये अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, या हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में एक चेन ऑफ आइलैंड्स है, ओके, जस्ट लाइक दिस एन ऑक शेप आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उन्हीं को हम हवाई आइलैंड्स कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो दोज आर फॉर्म्ड बाय फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन। वहाँ पे इस अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे या क्लिप्स भी है यूट्यूब पे, आप देखोगे कि लावा जो है जैसे वाटर फ्लो करता है सरफेस पे, इसी तरह वहाँ पर लावा फ्लो करता रहता है। साइड में जो है ट्रांसपोर्ट भी, अब देखो गाड़ियाँ चलती होंगी और कभी कभार अचानक जो है
लावा फ्लो जो है रोड पर भी आता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। बेसाल्टिक कंपोजिशन होती है, वो थिन होता है, इसीलिए वो फ्लो करता है और शीट्स बनाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया माउना लोआ एक्टिव वॉल्केनो है, वहाँ पर वहाँ क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन होता है हवाईन आइलैंड्स में। ये एग्जाम्पल है हवाई वॉल्केनोज। और ये जो मैं कह रहा था फिशर टाइप से क्वाइट टाइप जो इरप्शन होता है और फिर लावा फ्लो करता है, आपने डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुना होगा, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में है, ओके, थोड़ा साउथ वेस्ट साइड में। दो प्लेट्यू जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, वो इन्हीं लावा फ्लोज की वजह से जो है वहाँ पर वो प्लेट्यू डेवलप हुआ। बहुत सारे फ्लोज वहाँ पे हुए हैं, ओके। पहले क्वाइट टाइप इरप्शन, पीरियड ऑफ क्वाइसन, फिर नेक्स्ट फ्लो, फिर नेक्स्ट फ्लो, फिर नेक्स्ट फ्लो। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर जो है मल्टीपल फ्लोज हुए हैं, तो प्लेट्यू लाइक फीचर जो है बना है, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ओके। दोज आर फॉर्म्ड बाय क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन अलोंग फिशर्स, ओके। वॉल्केनिक रॉक्स है वहाँ पर, बेसाल्ट रॉक्स है वहाँ पर, लेकिन वो बेसिक कंपोजिशन है उनकी, और वो इसी फिशर टाइप या क्वाइट टाइप ऑफ इरप्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ दिस मोड ऑफ इरप्शन एंड नेचर ऑफ इरप्शन, क्यों इनको कहते हैं। सो दैट मीन्स ये जो सेंट्रल टाइप है, जो एक्सप्लोजिव टाइप होता है, फिशर टाइप है, जो क्वाइट टाइप भी होता है, इसमें क्वाइट इरप्शन होता है, नेचर जो इसका इरप्शन का होता है, जब ये मोड हो वाया फ्रैक्चर, वाया सेंट्रल पाइप ट्यूब कंड्यूट, तो ये फिर हम इनको जो है एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो से रिलेट कर सकते हैं। मीन्स एक्टिव वॉल्केनो जो है वो सेंट्रल टाइप हो सकता है, उसमें एक्सप्लोजिव इरप्शन हो सकता है। इसी तरह वो एक्टिव वॉल्केनो फिशर टाइप भी हो, उसमें जो है मोड ऑफ इरप्शन जो होगा वो फ्रैक्चर्स के अलॉन्ग होता होगा एवरी नाउ एंड देन, और वहाँ पे बिल्कुल खामोशी से इरप्शन होता, फाउंटेन की शक्ल में वो लावा इरप्ट होता रहता है या इजेक्ट होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनो।